पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 28 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजी के उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन ईद की पद्धति की सिफारिश की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को रैली कमीशन के अंतर्गत किया गया था। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारत में फिल्ट्रेशन शिक्षा के प्रतिपादक मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में आंग्ल यानी एंग्लिकिस्ट शिक्षा के समर्थक मुनरो एवं एल्फिंस्टन थे, जबकि प्राच्य यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक H.T. प्रिंसेप थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया गया। इस संस्था के संस्थापकों में B.K. चिपलुकर, बाल गंगाधर तिलक, M.B. नामजोशी, गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी।